शिव महापुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है जो भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और उनसे जुड़ी कथाओं का विस्तार से वर्णन करता है। भगवान शिव, जिन्हें संहारक और संरक्षक दोनों के रूप में जाना जाता है, अपने भक्तों के लिए करुणा, त्याग और वीरता के प्रतीक हैं। यहां शिव महापुराण से ली गई भगवान शिव से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाएं प्रस्तुत हैं। समुद्र मंथन और नीलकंठ। शिव महापुराण में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो अमृत प्राप्त करने से पहले हलाहल विष निकला। यह विष इतना घातक था कि इससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष को पी लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसके बाद उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह कथा शिव की करुणा और त्याग को दर्शाती है, जो सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार रहते हैं। शिव और सती की कथा। शिव महापुराण में भगवान शिव और देवी सती की कथा का विस्तार से वर्णन है। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं, जो भगवान शिव से अत्यधिक प्रेम करती थीं। हालांकि दक्ष शिव को अपने समान नहीं मानते थे और उनका अपमान करते थे। एक बार दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गईं, लेकिन दक्ष ने शिव का अपमान किया। इससे आहत होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को इसका पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उनका सिर बकरे का लगा दिया। यह कथा शिव के गुस्से और उनकी न्यायप्रियता को दर्शाती है। शिव और गणेश की कथा। शिव महापुराण में भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश की कथा भी वर्णित है। एक बार जब देवी पार्वती स्नान कर रही थीं, तो उन्होंने गणेश को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए, लेकिन गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुईं। शिव ने उन्हें शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ पर लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद शिव ने गणेश को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। यह कथा शिव की दयालुता और उनके पारिवारिक प्रेम को दर्शाती है। शिव और रावण की कथा। शिव महापुराण में रावण और शिव की कथा भी वर्णित है। रावण शिव का परम भक्त था। एक बार उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। इससे नाराज होकर शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। रावण ने शिव की स्तुति करते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। शिव ने उसे माफ कर दिया और उसे एक शक्तिशाली लिंगम, अट्टहास लिंगम दिया। यह कथा शिव की दयालुता और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाती है। शिव महापुराण में वर्णित ये कथाएं भगवान शिव के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। वे एक ओर जहां करुणा, त्याग और भक्ति के प्रतीक हैं, वहीं दूसरी ओर न्याय और संहारक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन कथाओं से हमें जीवन के गहन संदेश मिलते हैं, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। शिव की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सच्चे मार्ग पर ले जाते हैं।